सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है ना वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी किसी कारण से जॉब चली गई हो, चाहे वो बेओल्ड पीटीआई हो, ड्राइंग टीचर हो या किसी और महकमे से हो जिसकी भी जॉब नहीं रही हो, और वो या उनके बच्चे सीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सीईटी का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, तो इसके बारे में बात करना है। काफ़ी साथियों की क्यूरियोसिटी थी भाई इसमें क्या है। इसमें देखो 5 नंबर मिलते हैं सोशल इकोनॉमिक केयर नो जॉब सर्टिफिकेट के। तो इसमें क्या है, एक फॉर्मेट भी दे दिया है। ये फॉर्मेट इसी में 65 पेज का नोटिफिकेशन इसी में फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट कढ़ाओ, इसको भरो, और मैं बताता हूँ कैसे भरना है, किस किस की इस पर रिपोर्ट करानी है। और ओल्ड जो पीटीआई ड्राइंग टीचर या किसी वैकेंसी बता उनके बच्चों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने की बात है, 1-2 मिनट लगेगी। ये तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय तहसीलदार, एनेक्सर F1। इसमें पहले अपना नाम, फादर नेम, एज वगैरह, साल सुल जो भी है वो भरो, डिस्ट्रिक्ट भरो। डू हियर बाय सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्लेमिंग वेटेज अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नेमली दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द सीईटी। पोस्ट आ जाएंगे थोड़े दिन में, जैसे ही विज्ञापन आएगा HSSC से, तो उस पोस्ट का नाम भर दो, उसकी कैटेगरी नंबर, सीईटी एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट, ये तीनों चीज़ भर दे। नंबर 2 कॉलम में भरना है अपना आधार नंबर, PPP नंबर वगैरह जो भी इसमें आपने भरना हो। अब ये 3 नंबर से चल रहे हैं, भाई किसको मिलेंगे ये 5 नंबर, इसमें थोड़ी ध्यान से सुनने की बात है। एन एप्लीकेंट हु इज़ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सेल बी इंटाइटल टू 5% वेट। भाई हरियाणा का तो रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें शर्तें आती है। नंबर 1 शर्त के है, नाइदर ही हिमसेल्फ, ना तो वो, नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट द एप्लीकेंट्स फैमिली इज वाज और हैज़ बीन इरेगुलर, यानी कि वो या उसके परिवार में कोई भी आदमी कभी भी सरकारी नौकरी पर रेगुलर कर्मचारी ना रहा हो। इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टेचुरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कहीं पर भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम ना किया हो वो ने या उसकी फैमिली ने। ठीक है। अब 2 पाते हैं, ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज। भाई सारी इनकम टोटल सैलरी की, एग्रीकल्चर की, बिजनेस की, प्रोफेशन की, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 साल के लिए 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ये सर्टिफिकेट उसने तहसीलदार से बनवा के देना है। अब इसमें आते हैं, कई आगे कन्फ्यूजन यह हो रही है, द डेफिनेशन और फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ, भाई फैमिली में कौन कौन गिना जाएगा एक आदमी के। अगर एक मेल एप्लीकेंट है मीन्स वो एप्लीकेंट खुद, उसका पिताजी, उसकी माताजी, उसकी वाइफ और उसका अनमैरिड ब्रदर या उसका बेटा, यानी उसका कोई भाई है जिसकी शादी हो गई है, वो उसकी फैमिली में नहीं गिना जाएगा। अगर बहन है उसकी शादी हो गई है तो वो उसकी फैमिली में नहीं गिना जाएगा। ये तो मेल एप्लीकेंट के। अब आते हैं फीमेल पे। अनमैरिड एप्लीकेंट, जो फीमेल अनमैरिड हो, मीन्स एप्लीकेंट हिमसेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, हर फादर, मदर अनमैरिड, यानी उसके भी सेम कंडीशन है। और फीमेल मैरिड एप्लीकेंट में आ जाएंगे भाई हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, ससुर, सास जी, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, कोई उसका देवर जो कि अनमैरिड होगा, और उसका कोई बेटा हो जो भी अनमैरिड हो। अच्छा, डाइवोर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट मीन्स द एप्लीकेंट हर सेल्फ, वो खुद, कोई तलाकशुदा एप्लीकेंट है, उसका पिताजी यानी उसके ससुर जी नहीं भाई, उसका पिताजी और उसकी माँ, अनमैरिड ब्रदर और उसका सन, ये फैमिली काउंट है भाई। इसमें मेरे ख्याल से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अब आगे आते हैं नंबर 4 पे, दैट एनी पर्सन अमंग इन कैंडिडेट फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट PP नंबर, फैमिली ID, राशन कार्ड विल नॉट बी एंटाइटल टू बी अवार्डेड वेटेज। इसका मतलब क्या है, अगर एक एप्लीकेंट की फैमिली में से, इनमें से अगर कोई फैमिली, जैसे माँ की न्यारी फैमिली ID बनवा दी, या भाई अनमैरिड उसकी अलग बनवा दी, या बहन की अलग बनवा दी, तो भी उसको लाभ नहीं मिलेगा भाई, अगर वो इसकी फैमिली में काउंट होता है तो।
काउंट नहीं होता तो मिल जाएगा। लेकिन इसकी फैमिली में जो जो मैंने ऊपर बताए फैमिली, इनमें से कोई होगा तो बेसिक फैमिली आईडी या राशन कार्ड अलग हो फिर भी लाभ नहीं मिलेगा। इफ ए पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर इज वन सिलेक्टेड, कई एक बार सिलेक्ट हो गया, वो अपॉइंटेड हो गया, और विद और विदाउट गेटिंग, चाहे तो ये लाभ लेकर लग गया और चाहे बिना लाभ सोशल इकोनॉमिक के, नो अदर फैमिली मेंबर शैल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज, यानी कि अगर एक बार कोई रेगुलर लग गया हो तो उसका कोई भी जो घर का है वो एंटाइटल नहीं किया जाएगा, नॉट एलिजिबल हो जाएगा भाई अपॉइंटमेंट टू द सेम और एनी अदर पोस्ट विच एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी अगर एक भाई इस फैमिली में से इन, या फैमिली मैंने ऊपर बता दी है, बार बार नहीं बताई जाएगी, इनमें से कोई लग गया तो उसकी फैमिली को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक होगी भाई। दैट नो पर्सन एज मैंशनड अबोव हैड बीन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोस इनकम ऑफ फैमिली इज लेस देन वन, ये इसने बता दी है एफिडेविट में ही है, अभी मेरे परिवार में कोई भी एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है और मेरी इनकम जो है ना 1,80,000 से कम, आई मे बी अलॉटेड वेटेज अंडर सोशल, भाई मुझे सोशल इकोनॉमिक के अंदर 5 नंबर का लाभ दिया जाए, मोटी मोटी बात यह है। दैट आई फुल्ली अंडरस्टैंड, भैया क्या है कि मेरे द्वारा दी गई सूचना पर है, मेरी अगर कुछ गलत पावा है तो मैं रॉन्ग इन्फरेंस तो मेरी सर्विस ही टर्मिनेट कर दी जाए, और जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई बनती हो सिलेक्टेड वुड हैव फिगर्ड एंड आल्सो अंडरस्टैंड द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल एक्शन होगा ये इसका इन दे दिया। दैट द डेपोनेंट शैल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द मीन टाइम एनी अदर एलिजिबल, यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेट बना लिया और मीन टाइम में इसी टाइम पे कोई आपकी फैमिली का अदर पर्सन कहीं नौकरी लग गया है तो आपको इसका लाभ नहीं लेना है। यानी भाई जैसे आज फार्म भर दिया 6 महीने का टाइम लग गया और उसमें बीच में आपकी बहन लग गया, आपके भाई लग गया, तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको उनका लाभ नहीं लेना है, नहीं तो ये 420 मानी जाएगी। वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ ऑल द अबव पैराज आर ट्रू माई नॉलेज एंड, ये जो भी ये कहते हैं कंसिडर, इसमें डेट प्लेस भर देना, डेट, डेपोनेंट अपने सिग्नेचर, और वेरिफिकेशन पहले इस पर रिपोर्ट ऑफ नंबरदार या म्यूनिसिपल काउंसलर अगर शहर में है तो उसके सिग्नेचर कराने हैं, फिर पटवारी अपनी रिपोर्ट कराएगा उस पर, और नीचे उसको वेरीफाइड कर देगा भाई तहसीलदार। ये फॉर्मेट आपने 2 पेज का लगभग बनाएगा, ये डाउनलोड करके भर के ले जाना है। अब मैं वो बात क्लियर करूँ, कल 1-2 साथी का फ़ोन भी आया था और मैसेज भी किया क्या है पढ़े भाई ड्राइंग पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके लाभ, क्योंकि वो भाई रेगुलर तो थी है। अब इसके लिए इन्होंने 2 जगह क्लियर कर दिया है, ये नोटिफिकेशन था जो 5 तारीख को आया था पीछे, और वही इसमें इन्होंने अप्लाई किया है। इसमें जब ये वो नोटिफिकेशन है एनेक्स 3 सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, इसमें लिखा है एक तो पहली बात तो एक्सप्लेनेशन क्या दी है, द टर्म रेगुलर एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु इज वर्किंग ऑन यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता हो, डेली वेजेस पर हो, गेस्ट टीचर हो, आंगनवाड़ी वर्कर, वो रेगुलर एम्प्लॉय की श्रेणी में नहीं आता। तो इन सब के बच्चों को पूरा लाभ मिलेगा, इनको खुद भी मिलेगा। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात पे हम आते हैं नीचे, द टर्म वन सिलेक्टेड अपॉइंटेड, भाई जो शर्त थी भाई एक बार कोई लाग गया या ज्वाइन कर गया, डज नॉट इंक्लूड द पर्सन, वो शामिल नहीं करती उस पर्सन को हुज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड ड्यू टू रिवीजन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, यानी इसमें वो कर्मचारी शामिल नहीं होते जिनकी सर्विस टर्मिनेट हो गई है रिजल्ट के रिवाइजेशन के कारण, जैसे अभी कल रख की होगी तो जो कल रख अब बाहर हो जाएगा उसकी नौकरी नहीं मानी जाएगी, उसके बच्चों को लाभ मिलेगा, उसको खुद भी मिलेगा क्योंकि उसका रिवीजन हुआ है सिलेक्शन लिस्ट का, इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। यानी कि किसी का भी जब रिजल्ट रिवाइज होगा या भर्ती क्वेश होगी या जो भी होगा उसको शामिल नहीं माना जाएगा नौकरी के लिए, और एनी अदर कंपिटेंट इन सच केसेस दैट सिलेक्शन अपॉइंटमेंट शैल बी इग्नोर्ड फॉर दिस पर्पज। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इनको पूरा लाभ मिलेगा जिसका भी रिजल्ट रिवाइज हुआ है या भर्ती दोबारा हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट या किसी और के कारण से, उनको पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। बाकी आप अपने सत्र पर भी तसल्ली करो, लेकिन ये तो बनवा लो क्योंकि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी, क्वैश हो चुकी, आपको उसका कोई लाभ नहीं दिया था सिवाय
जो सैलरी थी वो तो काम करने की थी, वो कोई लाभ नहीं था। उसके बदले आपने गवर्नमेंट का काम किया है और हमने उसका कोई पेंशन वेंशन का कोई लाभ नहीं मिला है। एनपीएस जो मिला है, वो एनपीएस अपना पैसा है। तो भाई मुझे तो लगता है इन सबको लाभ मिलेगा 5 नंबर का। अपना ये सर्टिफिकेट बनवाओ तहसीलदार पे, और जब भी पोस्ट निकले इनके साथ भर दिया जाए। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।